वो कौन सी हीरोइन थी जिन्होंने सिर्फ अपने ड्रेस के चलते पूरे सेट को अपने सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया? जी हाँ, पुराने कैसेट के इस एपिसोड में मैं आपको वो किस्सा सुनाने जा रही हूँ जहां पर एक हीरोइन ने अपनी ड्रेस के चलते पूरे सेट का माहौल जो था वो बिगाड़ दिया, सबको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और वो हीरोइन कोई और नहीं बल्कि रेखा थी। ये बात उन दिनों की है जब 1976 में फिल्म नागिन आई थी और नागिन की शूटिंग चल रही थी और शूटिंग के दौरान एक गाना शूट होना था, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, आप सभी को याद होगा। वो गाना शूट होना था और आपको पता होगा कि रीना रॉय जो थी इस फिल्म की मेन एक्ट्रेस थी, लीड एक्ट्रेस थी, जिन्होंने नागिन का किरदार प्ले किया था। और रीना रॉय एक ऐसी हीरोइन थी उस जमाने में जिनको मल्टी स्टारर फिल्म में मेन फोकस किया जाता था। जैसा आपने जाने दुश्मन देखी होगी राजकुमार कोहली की, उसमें भी रीना रॉय लीड एक्ट्रेस थी। तो रीना का ऑलरेडी बहुत ज्यादा जलवा था और ये बात रेखा को वैसे ही खाई जा रही थी क्योंकि रेखा इस फिल्म में सेकेंड लीड थी, फर्स्ट लीड नहीं। पूरा फोकस रीना पे था। तो पहले ही जब रेखा को पता चला था कि इस फिल्म में रीना रॉय को मेन लीड का एक्ट्रेस दिया जा रहा है, वो वैसे ही बहुत ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम हुई थी। उन्होंने बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट किया था और उन्होंने राजकुमार कोहली से कहा था कि मुझे किसी भी हिसाब से रीना रॉय से एक सीन भी कम नहीं, छोटा रोल नहीं चाहिए, मुझे पूरा उतना ही फोकस आपको देना पड़ेगा जितना फोकस आपने रीना को दिया है। राजकुमार कोहली को रेखा को भी कास्ट करना था क्योंकि रेखा बहुत पॉपुलर हीरोइन थी उस जमाने में। तो राजकुमार कोहली बिल्कुल राजी हो गए और उन्होंने कोशिश की कि रेखा को कहीं ना कहीं सीन्स दे। ऐसे में जब वो गाना शूट हो रहा था तो उसमें आपने देखा होगा उस गाने में कि रीना रॉय ने बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी हुई है। जब रेखा ने वो ड्रेस देखी और रेखा को पता चला कि ये ड्रेस जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है, जो ड्रेस रेखा ने पहनी है उससे ज्यादा एक्सपेंसिव है, फिर बवाल कर दिया। कहा कि अगर रीना रॉय का ये ड्रेस है तो मुझे इससे भी एक्सपेंसिव ड्रेस ला कर दो। मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी जो आपने मुझे दिया है, जो रीना से सस्ती है। नहीं, मुझे मंजूर नहीं है। आप ड्रेस चेंज करो वरना मैं ये शूट नहीं करूंगी, फिल्म छोड़ दूंगी। बस अब ये बवाल शुरू हुआ। राजकुमार कोहली उन्हें रिक्वेस्ट करते रहे कि प्लीज मान जाओ। यहाँ तक कि पूरा सेट, वहां जितने स्टार कास्ट थे, सुनील दत्त, सभी लोगों ने रेखा को अपने अपने तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की। ये मामला इतना बढ़ गया कि पूरा का पूरा सेट उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गया कि प्लीज रेखा जी शूट कीजिए वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। पर जब अंत में रेखा ने नहीं उनकी बात मानी, वो टस से मस नहीं हुई, तो और रीना भी जाकर अपने मेकअप रूम में बैठ गई। वो तो बस ये देख रही थी कि जब सारा मामला सॉर्ट आउट होगा तो मैं आऊँगी, क्योंकि उनका इसमें कोई रोल नहीं, कोई हाथ नहीं। जबकि सारी जो फसाद की जड़ थी उन्हीं की वजह से शुरू हुई थी। जब रेखा नहीं मानी तो प्रोड्यूसर को फिर अरेंज करना पड़ा ड्रेस। और आपने देखा होगा उस गाने में वही ड्रेस जो रीना ने पहनी है, वही ड्रेस रेखा ने भी पहनी है, सेम ड्रेस। उस सिचुएशन को इस तरीके से पिक्चराइज भी किया गया कि दोनों को एक ही ड्रेस पहनना पड़े, क्योंकि दोनों को सेम कैरेक्टर दिया गया था उस गाने में। आप गाना देखेंगे और फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तब जाके ये शूटिंग जो है वो पूरी कंप्लीट हुई। राजकुमार कोहली ने कई बार अपने किस्सों में बताया है कि उस जमाने में भी जो कैट फाइट हम आज कहते हैं, वो कैट फाइट उस जमाने में भी होती थी और बहुत भयंकर लेवल पे होती थी, क्योंकि तब बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे। आज अगर एक हीरोइन नाटक करती है तो दूसरी हीरोइन तुरंत तैयार हो जाती है, पर पहले ऐसा नहीं था। तो खैर ये कैट फाइट जो थी वो यहीं रुकी। इसके बाद फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई, फिल्म रिलीज हुई। उसके बाद कहते हैं कि रीना रॉय और रेखा के बीच कॉन्वर्सेशन होता ही नहीं था, वो सेट पे भी बात नहीं करते थे और फिल्म के रिलीज के बाद इवेंट्स पे भी बात नहीं करते थे। खैर तो चलिए, इस तरह के कैट फाइट्स और इस तरह के पुराने किस्से मैं लेकर ऐसे ही आती रहूंगी, रूबरू होती रहूंगी। पर हाँ, अगर आप हमारे साथ बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह से की खबरें मैं आपके सामने लेकर आती रहूं, कि आप नहीं तो हम नहीं।